मेरे पास आ गए, बोले यार हमारे पास आपका जो जनरल मेडिकल कॉलेज होता है, मतलब हॉस्पिटल होता है ना, जो हमारे पुणे में ससुर है, यहाँ जो मतलब कोई पैसा नहीं लेता है। ये कौन सा हॉस्पिटल है इधर, मतलब जो भी है यहाँ का जो है हॉस्पिटल, वहाँ जो फ्री में इलाज होता है। तो मैंने इनके पास है ना, तो मैं आया मिलने के लिए। बोले क्या करते हैं बगैर डिस्कार्ड? तो मैं बोला सर इसको हम डिस्कार्ड करते हैं और पानी में बहा देते हैं, अच्छे पानी में जहाँ भी है कैनाल। तो बोले पानी में क्यों, अच्छे पानी में क्यों, जमीन में क्यों नहीं डालते हैं? मैंने बोला इसलिए डालता हूँ ताकि ना जो मछली के पेट में चला जाएगा, ये मेरी सोच थी। बोले एक काम कर, आगे से जितना भी कैप्सूल हो, वो खराब हो, कैसा भी हो, मतलब टूटा हुआ है, सिर्फ बाकी कोई कारण नहीं है, क्योंकि टूटी हुई कैप्सूल नहीं चलती है हमारे इसमें। तो बोले हमें दे दो। तो मैं करीबन 4.5-5 साल तक उनको कैप्सूल देता रहा, और ये ना बहुत सारे जो कैंसर के पेशेंट्स थे उनको देते रहे। महीने में कम से कम, मैंने नहीं बताया तो ये 8.5-9 किलो कैप्सूल, 8.5-9 किलो हमारे साथ कैप्सूल निकलता है। तो मैं उनको देता रहा। तो करीबन 4.5-5 साल बाद है ना, वो उन्होंने मुझे बताया कि आपको मुझे किसी से मिलवाना है। तो बोले किससे मिला? चलो भी जाते हैं, मेडिकल डॉक्टर होगा, कुछ होगा। तो हम मुझे आपको बाहर लेके जाना है शांति। यार ये तो मतलब शांतिवन जब गया तब ये गौतम अदानी साहब का घर था। मेरे यहाँ क्यों आ गए हम लोग, पता नहीं। तो उन्होंने बोला कि इतने इतने पेशेंट अच्छे हो गए, गाय के बड़े भक्त है। तो जब उनसे मिला तो बोले क्या करते हो, क्या समझाया पूरा गाय के लिए। मैं भी गाय के लिए बहुत काम करता हूँ। बोले आपका एक है ना, मैंने बोला एक काम करे थे, हमारा एक प्लांट नया बन रहा है, उसके लिए इनॉग्रेशन के लिए आओगे क्या? एकमात्र इंडिया का ऐसा बंदा है जो कहीं किसी के उद्घाटन में चले नहीं जाते, मीडिया से आए, कभी बात नहीं करते, कम होते। तब गौतम अदानी का नाम निकला, इसलिए बोला कि एक प्लांट, हमने एक प्रोडक्ट के लिए प्लांट बनाया, एक नया प्लांट बनाया है, दैट इज लेक्टोफेरिन। उसका इनॉग्रेशन पवार साहब वहाँ से, मतलब बारामती से आए थे, महाराष्ट्र से, और गौतम अदानी साहब आए थे। ये इंडिया का एकमात्र प्लांट है। वो लेक्टोफेरिन निकाल के हम कैप्सूल इम्यूनिस के अंदर वापस रिफिल भी करते हैं, कुछ है ना मेडिकल साइंस के लिए। तो ये जो कहना ये कि बहुत कुछ है ना, हम इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो ग्रोथ फैक्टर की जो हमारे साथ बात कर रहे थे, नेक्स्ट प्लीज, मैं आपको छोटे छोटे ग्रोथ फैक्टर बोलता हूँ। उसके अंदर है ना, जैसा देखिए ग्रोथ फैक्टर की जरूरत क्या है, सिंपल पिक्चर बोलता है। माँ के पेट में रहेंगे तो आप है ना, छोटा सा आंखों में नहीं दिखता माइक्रोस्कोप, वहां से लेके 9 महीने बाद आप यहाँ होते हो। नेक्स्ट प्लीज। जब इस दुनिया में आते हो, मतलब वहां जो ग्रोथ है, आपकी ग्रोथ होनी, उसके लिए ग्रोथ फैक्टर की जरूरत है। यहां से लेके 29 साल तक, 29 ईयर्स तक आपकी ग्रोथ होती है। इसलिए 29 साल तक आप बोलते हैं ना, जवान हो आपको बीमार नहीं होते, क्योंकि माँ के पेट के अंदर से मिला और जो ग्रोथ हुआ, यहाँ तक जो ग्रोथ फैक्टर प्लाजेंटा द्वारा और बाद में दूध द्वारा जब मिल गए, यहाँ ग्रोथ होती है। इसलिए वो बंदा कभी, यंग जनरेशन कभी बीमार नहीं होता है, जनरली बीमार जिसको तो ओके नेक्स्ट। तो ये सब होने के लिए क्या, पहला ग्रोथ फैक्टर है, दैट इज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। आपका शरीर करीबन 7.5 ट्रिलियन सेल, अभी तक मतलब गिना हुआ परफेक्ट आंकड़ा नहीं, वहां से बना है। और हर सेल बनने के लिए हमें एक ग्रोथ फैक्टर की जरूरत होती है। मतलब ये होलसेल फैक्ट्री है, मतलब आपकी जो सेल्स है बनाने की, दैट इज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। वो क्या करता है, तो देखिए मतलब मैंने सेल, पहला इसका एक है सेल ग्रोथ, सेल फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, एंजियोजेनेसिस ऑफ सिंपल समझ। बल्क में हमारा बॉडी को क्या चाहिए, बी सेल। आपको डॉक्टर नहीं बनाना है, फिर भी बताओ, बी सेल, प्लाज्मा सेल, इंडोथेलियल सेल, किलर सेल, हेल्पर सेल, लब सब है। सिर्फ 3 सेल दोबारा नहीं बनते। कोई पूछेगा आपको, ब्रेन के सेल, किडनी के सेल और हार्ट के सेल दोबारा नहीं बनते, लेकिन मरते भी नहीं है। आपकी मूर्खता की वजह से कुछ उल्टा पुल्टा किया था। तो ये सभी सेल, मतलब जो जो सेल चाहिए, नेक्स्ट प्लीज, जो जो सेल चाहिए वो बॉडी आपको देगी। मतलब ये पूरा ये एक सेल से ट्रिलियंस ऑफ सेल यहाँ बन गए। यहाँ से बॉडी, आपको क्या खाना है, आज तंदूरी रोटी खानी है, कोई बोलेगा मुझे चपाती खानी है, कोई बोले बाजरा खाना है, कोई बोले अलग अलग नाम से जिसको जो चाहिए उसको बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरा करता है। और ये पूरी करने के लिए वो चाहिए एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। अगर आपके शरीर के अंदर नहीं है, आपको बीमार होना तय है। तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर कहां से मिलेगा आपको, गो पीयूष यानी कि कैप्सूल इम्यूनिस के अंदर ये बड़ी मात्रा में भरा पड़ा है। नेक्स्ट प्लीज। अभी दूसरी बात करें, इसमें नहीं जाएंगे हम लोग ज्यादा, इंट्रोड्यूस क्या करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। दूसरा ग्रोथ फैक्टर बात करते हैं। नेक्स्ट ओके। अब ये है फाइब्रोस ग्रोथ फैक्टर।
आपका जो लीन मास मसल है, बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ऑर्गन कौन सा है? तो स्किन है, बराबर है। स्किन के ऊपर क्या होते हैं? जख्म होते हैं। तो जो भी जख्म भरने के लिए बहुत सारे लोगों ने आपने दिया हुआ, डायबिटीज के जख्म भर जाते हैं या सब कुछ होता है, ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर की वजह से होता है। ये क्या होता है, आपके बॉडी के जो ये मसल्स है सब कुछ वो भी बनाता है, स्किन भी बनाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मतलब आपके पैर है, सब कुछ जितने भी मसल है, हड्डियां सपोर्ट है, उसके ऊपर मसल लगता है तब आपके मूवमेंट। ये शरीर को चलने के लिए, मूवमेंट होने के लिए हमें चाहिए ग्रोथ फैक्टर, उसमें से चाहिए फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये भी कैप्सूल इम्यूनिटी के अंदर मौजूद है। ये कोई नहीं क्लेम करेगा, सिर्फ धन्वंतरी करता है, इसलिए इसको बोलना आप लोगों के लिए अनिवार्य होता है। नेक्स्ट प्लीज। अभी ना देखिए इसका फंक्शन हम अपन इसमें नहीं जाएंगे, मतलब क्या क्या तैयार होता है लिम्फ, मतलब पूरा बॉडी को जो मसल है उससे तैयार होता है। नेक्स्ट, जख्म भरने का बोलते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, हाँ, अभी ये एक ग्रोथ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, इंसुलिन नाम सबने सुना है? डायबिटिक बोलेगा तो इंसुलिन चाहिए, चाहे मतलब कहां से, मतलब इंसुलिन क्या करता है, बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, सब कुछ होता है, उसके अंदर जो शुगर कन्वर्ट होती है उसको वापस एनर्जी में, देखिए शुगर से एनर्जी मिलती है, उसको कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी, अगर ये एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हुआ तो आपको थकान हो जाएगी, और है ना वो शुगर आपके ब्लड के अंदर घूमेगी, फिर आपकी ब्लड की शुगर बढ़ जाएगी। तो ये जो है इसका मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का स्ट्रक्चर और इंसुलिन दोनों एक जैसा, इसलिए डायबिटिक के लिए काफी हद तक काम करता है, लेकिन इससे 1000 गुना ज्यादा काम किया है उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। देखिए इससे क्या बनते हैं, डायबिटिक छोड़ दो आप, पहला क्या है, मसल है, मतलब फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर के साथ मिलकर मसल बनाता है। घुटनों के अंदर क्या है, कुर्चा कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज भी इससे बनता है। और दूसरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट, हड्डियां है आपकी उसी से बनती, लीवर आपका उसी से बनता है, किडनी आपकी उसी से बनती, नर्वस स्किन सब कुछ है। अभी आप बोलेंगे मेरी हड्डियां बन गई, मेरा लीवर बन गया, लेकिन बार बार जो अपन यूज करते हैं, जिस तरह से चप्पल पैरों में पहनते हैं तो वो जैसे क्या होते हैं, उसका जीज हो जाता है, उसी तरह से इसको रिपेयर करने के लिए ग्रोथ फैक्टर की जरूरत है। जो मसल 29 साल तक बने हैं वो तब तक टूटते नहीं, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि तब तक माँ के पेट से मिले हुए बहुत कुछ होता है। तो ये जो मसल है, अगर हड्डियां हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, हम 29 इयर्स तक, 29 साल तक कबड्डी खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, बहुत खो खो खेलते हैं, अभी तो बंद कम हो गया, लेकिन कितनी बार गिरते हैं, कभी हड्डी टूटी है? वही हम लोग हैं, जैसे ही 60 पास कर दिया कि हम बाथरूम में फिसल जाते, ये निकल गया, वो निकल गया, क्यों? उसके अंदर जो स्ट्रेंथन, जो हड्डियों के अंदर जो बोन मिनरल होते हैं वो कम हो जाते हैं, और ये भरने का काम है ना इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर करता है। इसलिए हड्डी अगर आपको लोहे जैसा चाहिए तो इम्यूनिटी चाहिए ना, ये सिर्फ बीमार पड़े तक मत खाओ, डेली खाओ। डेली कैसा, मैं आपको बता दूं, अगर आपको जिंदगी में आखिरी साल तक, आखिरी सांस, नॉट साल, आखिरी सांस तक अगर स्वस्थ रहना है ना, यही भगवान को प्रार्थना करो कि मुझे आखिरी सांस तक, मुझे है ना सिर्फ है ना 4 लोग आएंगे उठाने के लिए, उठने के लिए, वहां तक है मैं मरते भी, अगर मेरा बस चले तो मरते भी मैं मशान पे जाऊँ, या मनते भी है ना मैं, मतलब है ना जो अगर हमारे प्रांत है मुस्लिम भाई, तो वहां तक पहुंचो, ये ताकत मुझे ऊपर वाला दे दे, ताकत दे दे। क्यों? क्योंकि आपके इसलिए जरूरी है, क्योंकि आप है ना लास्ट तक किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना दे। देखिए पहले के जमाने में बहुत सारे घर में लोग थे, अभी न्यूक्लियर फैमिली, एक मियाँ बीवी और बच्चे। आजकल तो मतलब है ना, हमारे जो जनरेशन था तो घर में बहुत सारे लोग होना चाहिए थे। एक लड़की का इंटरव्यू सुना था मैंने, पिताजी ने यहाँ से भेजा, तो जब शादी करने के लिए यहाँ आए तो घर में पूछा उसने, आपके घर में ओल्ड फर्नीचर है क्या? समझते हो किसको ओल्ड फर्नीचर बोलते हैं ये लोग? माँ बाप, भैया ओल्ड फर्नीचर, तो मतलब ये बहुत, मतलब अरे ओल्ड फर्नीचर है क्या, मतलब सिर्फ फोटो लिया, तो अरे बाबा लास्ट में जाने के लिए भी 4 लोग लगते हैं, तो जो भी है, तो कहना ये, तो ये लोग न्यूक्लियर फैमिली का मतलब बोलते हैं। तो हमें इस तरह से, क्योंकि अभी थोड़ा सा जमाना चेंज हुआ, तो आपको हड्डियां मजबूत होने के लिए तो लीवर है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, आपको है ना बहुत जरूरी समझता, हमारे शरीर के अंदर आपकी जितनी हाइट है उसमें से 1 फीट माइनस करने का, उतना खून आपके बॉडी के अंदर होता है।
ये एक प्लस कर दो, दोनों में कुछ होता है। जो एनेमिक होते हैं उसके अंदर माइनस हो जाता है, जो सशक्त है उसके अंदर 1 लीटर प्लस हो जाता है। तो ये पूरा जो खून है बॉडी के अंदर क्या होता है, घूमता रहता है ना? और वो काम कौन करता है घुमाने का? ये जो आपका है ना, देखिए बॉडी का मैकेनिज्म मैंने बहुत इसलिए करूँगा। आपने सांस ले लिया, सांस लेने के बाद यहाँ आपके मतलब राइट हैंड साइड में क्या है, लंग्स है, फेफड़े बोलते हैं। वो क्या करता है, वो वेंटिलेटर है। कोरोना में वेंटिलेटर का नाम सबने सुना है आप लोगों ने? तो ये जो वेंटिलेटर वो क्या करता है, हवा आ गई है उसमें से जितना भी कार्बन डाइमोनोक्साइड वापस भेज दिया, जो म्यूकस है वो आपका जो मतलब है निकलता है बाहर नाक से सर्दी होती है, वो पूरा मतलब है ना बाहर फेंक देता है या स्टोर करता है। तो टीबी भी होता है। तो अच्छी हवा हार्ट को देता है, मतलब प्योर फॉर्म में ऑक्सीजन देने का काम लंग्स का, हवा दे दिए। फिर ये क्या करता है, धड़कता है। धड़कता है इसलिए कि पूरा खून जो हृदय में आता है, हार्ट में आता है, राइट हैंड साइड में, ये पूरा बॉडी में चला जाता है। वहां से पूरा मतलब बालों से लेके मतलब नीचे नखून तक है ना चला जाता है। वहां से खून वापस आता है, तब ये गंदा होता है। क्यों? उसके अंदर मरे हुए सेल्स होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये खून आता है आपके किडनी में। तो यह किडनी का मेन है। ये किडनी से क्या करती है, उसको फिल्टर करती है। जाते टाइम लाल हो जाता है, आते टाइम थोड़ा सा ब्लैकिश या नीला कलर का होता है। ये फिल्टर करने का काम करती है, डे नाइट किडनी काम करती है, 1 सेकंड भी रुकती नहीं है जब तक सांसें चलती। तो ये किडनी है वो, देखिए क्यों मैं इसका बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनेगा। किडनी ने काम किया, किडनी के जितने टॉक्सिस है उसने मूत्र द्वारा बाहर फेंक दिए। अभी ये जब यूरिन द्वारा बाहर निकल गए, जो बचते हैं वो लीवर के पास चले जाते हैं। लीवर वो जो टॉक्सिन्स किडनी फिल्टर नहीं कर पाती है वो लीवर के पास चले जाते हैं। तो लीवर हमारा पोस्टमार्टम फैक्ट्री है। वो लीवर क्या करता है, वो टॉक्सिन को हमारे मतलब फैट के फॉर्म पे उस पर रखता है और धीरे 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 कैवेंजिंग कर देता है, खा जाता है, मतलब मेल्ट कर देता है। तो ये जो मतलब इसलिए किडनी लीवर ये जो काम है, तो किडनी और लीवर को अच्छा रखना है तो आपको ये ग्रोथ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर डेली लेना चाहिए। तो किडनी कभी फेल होगी, कभी नहीं होगी। लंग्स कभी फेल होगा, कभी नहीं, उसके टॉक्सिन हम देते रहते हैं। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आप लोगों से और एक कहना चीज आज सलाह दे देता हूँ, माने तो बेहतर है, नहीं माने तो नुकसान आपका है। माने तो बेहतर है। क्या करना है, सुबह सुबह है ना आप है ना थोड़ा सा हो सके तो गुनगुना पानी पी लीजिएगा। दिन की शुरुआत उससे करेगा, या नॉर्मल पानी पी लो। लेकिन फ्रिज का पानी पीने के लिए नहीं। क्यों नहीं पीना, मैं आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री है, बराबर है। आप है ना 4 डिग्री का पानी जब शरीर के अंदर डालोगे तो पूरा ब्रेन का हार्ट का खून कहाँ आएगा, पेट में आएगा। वो बॉडी का पानी जो है वो टेम्परेचर वहां करने के लिए वो पूरा, इसलिए ठंडा पानी नहीं पीना है। ओके, फिर क्या करना है, वो 1-2 ग्लास पानी पी लो। उसके बाद है ना अगर आपको लगता है, जो लोग है ना गलती से दारू पीते हैं, जो लोग कोई सिगारेट पीते हैं, तो वो लोगों के लिए बहुत अनिवार्य है। तो क्या करना है, तो है ना 2-3 ग्लास पानी के बाद है ना ब्लैक कॉफी पीना है। कॉफी दुनिया का बेस्ट मेडिसिन है, जो आपके लिवर के ऊपर जो जमा हुए फैट है, जो इलाज होता है, बाद में फैटी लिवर होता है, बाद में लिवर सिरोसिस होता है, फिर बंदा मर जाता है। तो ब्लैक कॉफी, उसके अंदर दूध नहीं डालना है, उसके अंदर लेमन नहीं डालना है, उसके अंदर हनी नहीं डालना है। और सबसे इंसान का बड़ा दुश्मन बड़ा कौन है, वो सफेद है, चाहे चीनी हो, चाहे मीठ नमक हो, चाहे मैदा, इसे दो। तो इससे थोड़ा सा दोनों की टिप दे रहा हूं आपको। तो 1 कॉफी लेकिन 2 बजे से पहले, रात को पियोगे, शाम को पियोगे तो नींद खराब हो जाएगी। तो कॉफी मतलब है ना घर में होती है, चाय के बजाय कॉफी में कन्वर्ट हो जाओ। दूध को ना बोलो, शुगर को ना बोलो, तो लिवर की और भी हेल्थ अच्छी रहेगी सोशल कॉस्ट के हिसाब से। ओके, नेक्स्ट प्लीज। अभी ये मैंने अनावलिक, नेक्स्ट प्लीज, इसके आगे भी जाते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट प्लीज। ओके, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, ये हार्मोन्स है। अभी हार्मोन्स की बात करें तो पुरुषों के लिए क्या होता है, हार्मोन का टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, और हमारी बहनों के लिए, माताओं के लिए, लेडीज के लिए क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन है। तो ये जब डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जब डिस्टर्ब हो जाता है, अनवांटेड महिलाओं के अंदर ग्रोथ हो जाएगी, बालों की ग्रोथ हो जाएगी, फिर आवाज पुरुष जैसा हो जाएगा, और बहुत दुनिया भर के प्रॉब्लम। इसलिए ये मतलब कोलेस्ट्रॉल लेना अनिवार्य है कि पुरुषों के अंदर बाहुबल बढ़ेगा और महिलाओं के अंदर नाजुकता और उनके पीरियड से लेकर मासिक दम सब कुछ नॉर्मल रहेगा।
ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की 2 ख्याति है। इसका इंजेक्शन कितना महंगा है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। मतलब ये हार्मोन्स है, मतलब पुरुषों के लिए टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा, महिलाओं के लिए एस्ट्रोजन बढ़ाएगा। उससे क्या हो जाएगी, उनके पीरियड बहुत अच्छे रहेंगे। आखिर कम से कम अभी ना, मैं जितनी माता बैठी है, हमारे घर में भी बेटी है, सभी है, तो कम से कम मैं बता रहा हूँ 54 5 और 4 यहाँ तक आपके पीरियड चलना चाहिए। आप खुद को सवाल पूछ लीजिएगा। लोग है ना, रमानी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली, क्या निकालो, यूट्रस निकाल दो, कोई मतलब नहीं उसका। जैसे है ना, बच्चों को है ना थोड़ा सा ना पीएमएस पीसीओडी बहुत हुई स्ट्रेस की वजह से, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको पीरियड बंद करने की दवा दे देता है, वो गलत है। तो ये जो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखने वाली बात है। नेक्स्ट प्लीज फटाफट। ये मतलब माँ के पेट में किस तरह से काम करता है वो इतना टेक्निकल नहीं जाएंगे। नर्व ग्रोथ फैक्टर, हमारा जो ब्रेन है वहां से देखिए, मतलब है ना, हम एक छोटा एग्जांपल, इतना शार्प है ना ये, इसका हमारा जो हमारे देखिए पिक्चर कैसा होता है, दो मतलब स्लाइड को इकट्ठा जोड़ देते हैं और दोनों के बीच में 3 माइक्रोसेकंड का अंतर रहता है, तब आपको चला हुआ लगता है, बराबर है। तो ये अभी ना समझ लीजिएगा, हम देखते कलकत्ता, मतलब एक तरफ देख रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा ध्यान रहता है, मतलब है ना, देख मैं इधर रहा हूं लेकिन कहीं से आके मच्छर काटता था, पहला हाथ मच्छर की तरफ जाता है, मतलब ब्रेन से कहीं गुना ज्यादा एक्शन करता है। वो नर्व्स हमारे होती है, और ये जब खराब हो जाए तो बहुत सारे नर्व ग्रोथ फैक्टर, मतलब इससे क्या होगा, नॉर्मल लोगों के लिए पैरालाइज में मदद करेगा, आपका स्पाइनल कॉर्ड के लिए मदद करेगा, सबसे डिमेंशिया में मदद करेगा, ये नर्वस सिस्टम को ठीक रखता है, इसलिए आने वाले हैं बहुत ज्यादा। नेक्स्ट प्लीज फटाफट। इसके बहुत स्पाइनल कॉर्ड दिखाया मैंने यहाँ। नेक्स्ट प्लीज। ब्रेन को बताया आपको। नेक्स्ट, ओके, प्लेटलेट। मैंने कहा था आपको, रमन साहब ने बहुत बताया कि प्लेटलेट चढ़ाओ, अरे भैया भरा पड़ा है। क्यों, इंसान को खून वापस इंसान को खिला रहे हो, मतलब वेन के द्वारा दे रहे हो, ये है। मेरा तो काम है कि मैंने कहा मैं लेक्टोपिन को अलग करता हूँ, पीआरपी को अलग करता हूँ, पेप्टाइड को अलग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। वो तो अंग्रेज के लिए कर रहा हूँ, मैं इंडिया के लिए मुझे कैप्सूल में डालना है, इसलिए वेरीफाइड करके मैं इसके अंदर डालता हूँ। तो मेरा तो ये भी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि परिपूर्ण, देखिए हम बोलते हैं हमारा पहला खाना था ना, परिपूर्ण था, उसके अंदर सब कुछ थे। जो पहला खाना था, चावल से लेकर सब कुछ है। आज चावल कौन सा घर आता है, आप बहुत अच्छा होता है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाले सबसे अच्छा चावल खाते हैं। नहीं तो अगर गलती से अगर आप है ना बासमती खा रहे हो, हम उसके अंदर बड़ा बिजनेस करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। कैसा करते हैं, लंबा चाहिए, उसके ऊपर का ब्रांड निकाल देते हो, पॉलिश कर देते हैं, पॉलिश कर सफेद। तो ब्रांड का क्या बनाते हैं हम लोग, पता है लोगों को, इंडस्ट्री वाले क्या बनाते हैं, अरे बाबा राइस ब्रांड ऑयल वहां से बनता है। मतलब जो राइस है उसका जो ब्रांड है, उसके अंदर ओरिजिनल इतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू वो हम निकाल देते हैं और पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं। हमें खाने में पेट में कौन सा कलर पता चलता है, आप लोगों को, मुझे नहीं आज तक पता चला, लेकिन हमारे आंखों में और दिखने में अच्छा लगता है। वो राइस है जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, आपका पेट बढ़ाएगा, आपका शुगर लेवल बढ़ाएगा, आपका दुनिया भर के प्रॉब्लम करेगा। अगर लिख के रखेगा, कोंकण का बंदा, केरला का बंदा, या तमिलनाडु का बंदा, या छत्तीसगढ़ का बंदा जो प्योर फॉर्म में जो राइस खाता है, उसका वेट बढ़ा है हमारे सब कभी, लेकिन हमारा क्यों बढ़ जाता है, हमारा ये जो 3 इंच का, अगेन बोलता हूँ, जो टंग है उसको सिर्फ देखने वाली अच्छी चीजें लगता है, अच्छे, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार है ना आपको मैं बोलता हूँ, पाइप से यहाँ से नीचे डाल दो, टेस्ट बड के नीचे कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये सब ये चोचले हैं। तो कहना ये है कि प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो है, ये हमें बाहर से लेने की जरूरत है, इसके अंदर भी मौजूद है। नेक्स्ट प्लीज, बहुत कुछ है उसका है। नेक्स्ट, ओके, ये ग्रोथ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वास्कुलर इंडिथरनल ग्रोथ फैक्टर। ये जो हमारे हार्ट के मसल है उसको रिपेयर करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। आप जब गाड़ी खरीदते हो तो हर 10,000 किलोमीटर बाद उसका सर्विसिंग करते हो ताकि कोई तकलीफ ना आए। तो ये जो है ना हार्ट की सर्विसिंग के लिए ना 34/42 kg, दैट इज उसका मॉलिक्यूलर वेट है, ये आपके हार्ट को अच्छा है। मैं कहूँगा मैं बीमार होने के बाद खाना शुरू करूँगा, नहीं फायदा होगा, कुछ हद तक करेगा इफेक्ट, मतलब जैसा बीमार हो गया, जैसा अभी डॉक्टर ने बोल दिया कि आपका एक आर्टरी के अंदर 95% ब्लॉक है, तो बोलेगा ये काम करो, इमेरिज खाओ और ओमेगा रिच ले लो, नहीं काम करेगा तुरंत, तो निकालना ही पड़ेगा या मतलब स्टेंट डालना पड़ेगी। लेकिन डे 1 से खाते हो, सब कुछ करते हो, तो डेफिनेटली फायदा होगा।
हाँ, तो मतलब अभी ना हमारे पास कैसे पेशेंट है, सर कल मुझे डॉक्टर ने बोला बाईपास करना है, मैं आज इमरजेंसी और ओमेगा भर भर के खाऊं। अरे पूरा पेट भर के जब थाली जैसा खाएगा तो ही फायदा नहीं होगा, क्योंकि बॉडी के जाने के लिए, काम करने के लिए उसका एक मैकेनिज्म है, वो मतलब है हर सेकंड के अंदर 0.003 मिलीग्राम कन्वर्ट करता है आपके 0.003 ना, इतना वो मतलब वहां से मतलब जो ये है उसका जो ट्रायल रिजल्ट तैयार होते हैं, जो आपको ब्लॉक बोलते हैं कैल्शियम, उसको निकाल देता है। तो ऐसा नहीं, तो डेली आपको खाना जिस तरह से, अभी ना मैं आपको बोल देता हूँ, और हम बहुत बड़ा गलती क्या कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए हम सब है ना कहीं गांव से जुड़े हैं, या उसे या मतलब है ना शहर में रहते हैं तो भी थोड़ा बहुत जानते हैं। देसी मुर्गी वर्ल्ड के अंदर है ना, यहाँ छत्तीसगढ़ का एक मुर्गा है, कड़कनाथ मुर्गा बोलते हैं उसको, कड़कनाथ ना बहुत फेमस है बस्तर का। ठीक है, ये जो देसी मुर्गी या मुर्गा है, उसको जब से अंडे से निकला वहां तक बढ़ने के लिए कम से कम है ना, अच्छी ग्रोथ होने के लिए कितना महीना लगता है? 18 महीना लगता है, 6 महीने नहीं 18 महीना लगते हैं पूरा देश में, बता। लेकिन हमने जिस तरह से गाय को जेनेटिकली मॉडिफाई किया, हमने भी मुर्गे को मॉडिफाई किया। कैसा किया? जो 18 महीना लगता है उसको ग्रोथ होने के लिए, उसी तरह से क्या किया, उसको हमने 45 दिन के अंदर हमारी जो देसी मुर्गी से दुगना बना दिया। मतलब क्या किया? कॉम्प्रेस कर दिया। जो चीज 18 महीने में ग्रो हो रही है उसको 45 दिन में, आप देखते हो ना बॉयलर मुर्गा, तो उससे क्या हुआ फायदा, मतलब है ना, जो फीलिंग्स हमें बच्चों के अंदर जो 18 साल में आना चाहिए, अभी 8वीं मतलब है ना 7-8 साल के बच्चे बोलते हैं बाजू वाली है ना, मुझे वो लड़की अच्छी लगती है। ये हुआ बैलेंस इन बैलेंस ऑफ पावर। ये खाना हम खाते हैं, जो चीज मतलब वो ठीक है, उसने क्या किया, कॉम्प्रेस किया, 18 महीने को 45 दिन में कन्वर्ट किया आपने, वो खा रहे हो।